जय श्री कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन टू द शॉर्ट व्लॉग ऑफ आवर कलसुबाई ट्रैक। हमने अपनी जर्नी काफ़ी चिल एंड कंपोज्ड में स्टार्ट की थी एंड देन थोड़ी देर बाद फ़हद और अमित भी हमारे साथ ज्वाइन हुए अलॉन्ग विद 2000 अदर पीपल। थोड़ी देर बाद रश कम हुआ, तब हमारी टीम के कुछ लोगों ने छोटी सी पावर नैप ली बिकॉज ऑब्वियसली तब तक 12-1 बज चुके थे और फाइनली लगभग 3 घंटे की जर्नी के बाद हम कसारा स्टेशन पहुंच गए। ऋषभ की ट्रेन थोड़ी लेट थी तो तब तक हमने अमित के ड्रेसिंग सेंस को एडमायर किया बिकॉज आज तक हमें भी नहीं समझ आया कि हर ट्रिप पे अमित किसी ना किसी चीज़ के साथ ट्विनिंग कैसे कर लेता है और इस बार तो सीधा स्ट्रीट के साथ ही ट्विन कर गया। फिर थोड़ी देर में और डॉगेश भाई अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे क्योंकि आगे जाके इसका काफ़ी काम आने वाला था। वो तो थक के सो गया लेकिन मुझे तो पूरी रात जगना था और कैमरा भी मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ जैसे नेशनल ज्योग्राफिक मुझे ही हायर करने वाला हो। फिर फाइनली हम अपनी कैब में निकल पड़े। रास्ते में हमें कुछ ढाबे मिले जहां हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और ट्रैक के लिए थोड़ी एनर्जी भी रिचार्ज कर ली। उसके बाद हम बारी विलेज उतरे। वहां से गांव के बीच वॉक करते हुए हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़े। छोटे से गांव को क्रॉस करते हुए लाइट्स बिल्कुल कम हो गई, ना कोई स्ट्रीट लाइट न थी, बस हमारे हाथों में जो टॉर्च थी वही एक सहारा था। उस अंधेरे में हम बार बार चेक कर रहे थे कि कोई पीछे तो नहीं रह गया, बट अनफॉर्चुनेटली सब साथ में थे। किसी किसी को तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर सामने ना आ जाए, बट फिर याद आया एक जानवर तो हमारे साथ ही चल रहा है। रात का टाइम था और हमने कोई लोकल गाइड भी हायर नहीं किया था, इसलिए रास्ता हमें खुद ही ढूंढना पड़ रहा था। और सच बताऊं, हम 1-2 बार रास्ता भटक भी गए थे क्योंकि हमारे लोगों के पास कॉन्फिडेंस तो पूरा था, बस डायरेक्शन किसी के पास नहीं थी। चढ़ते चढ़ते हमने एक शॉर्ट सा ब्रेक लिया, थोड़ा खाया पिया और ख़ुद को रिचार्ज किया बिकॉज ट्रैक की असली शुरुआत तो अभी बाकी थी और ये ग्रुप ऑलरेडी थकने लगा था। और फिर हम अपनी पहली स्टेप लैडर तक पहुंच गए। पहली बार देखकर लगा चढ़ना तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा कंसर्न ये था कि वापस आएंगे तब तक ये लैडर रहेगा कि नहीं। चढ़ते चढ़ते हमारी टॉर्च की बैटरीज भी डेड हो गई। लकीली धीरे धीरे सुबह की रोशनी आनी शुरू हो गई और जैसे ही रोशनी हुई तब रियलाइज़ हुआ कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं और किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यूज़ हम चेस कर रहे थे उनके स्लाइट विजुअल्स रुकना शुरू हो गए थे। हम जब शॉर्ट ब्रेक ले रहे थे तब हम बैठकर बस उन खूबसूरत व्यूज़ को एडमायर कर रहे थे, लेकिन असली चैलेंज तो अभी हमारे सामने था। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का ट्रैक कभी बचा ही था। रास्ते में कुछ लोकल शॉप्स भी मिली और जब भी हम किसी से पूछते कि ऊपर पहुंचने में भी कितना टाइम लगेगा, हर किसी का आंसर अलग अलग होता था, बट मीनिंग सबका एक ही था कि अभी बहुत टाइम लगेगा। ये सब सुनते ही हमारे टीममेट्स के शोल्डर्स इंस्टेंटली डाउन हो जाते थे। मतलब यार, थोड़ा ही झूठ बोलते थे कि बस थोड़ा और बाकी है, बट एनी विच वेज उन सब की बातों के बाद भी हमारे टीममेट्स ने गिव अप नहीं किया। हमें ऐसा लग रहा था कि हम ऑलमोस्ट 75% ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक्चुअल में 50% भी शायद नहीं था। ऐसा लग रहा था ज़मीन पर थंडर स्टॉर्म बस होने ही वाला है और हम उस थंडर स्टॉर्म को प्रिपेयर होते हुए देख रहे हों। क्लाउड्स के बीच हमें मैगी, पोहा और जो भी मिला वो खाया। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हवा और तेज़ होती जा रही थी, लेकिन पूरा एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल था। पहले भी क्लाउड्स के बीच हमने ट्रैक किया है वैसे, बट दिस वन वॉज ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। अलग ही लेवल की ब्रीज थी और अलग ही लेवल की वाइब। धीरे धीरे बादल भी एक्चुअली साफ़ होने लगे थे, बट उससे पहले हमारी टीम के कुछ लोग कांपने लगे थे। हमारी मंजिल तो हमारे सामने हमें दिखने लगी थी, बट सच बताऊं, मैंने कभी क्लाउड्स को इतना स्पीड से मूव करते हुए नहीं देखा था, या फिर शायद मैं उनके इतने करीब था या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इस बार उनकी मूवमेंट और उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही फील हो रही थी। मंदिर के पास पहुंचने से पहले कुछ लोग नीचे आ रहे थे। उन्होंने हमें बोला कि आप अपने कान कवर कर लेना, ऊपर कश्मीर जैसा माहौल बना है, बट शायद हमने उनकी बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी नहीं समझ आई, ये सुनने के बाद मेरे दोस्तों ने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्यों पहन लिया। आपको समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ये था मंदिर का फाइनल स्टेप लैडर और यहाँ पे हवाओं का लेवल सच में डेंजरस था। ऐसा लगा कोई 50 किलो का होगा, उसका उड़ना तो फिक्स है। लेकिन एक बात तो है, उस फाइनल लैडर को क्रॉस करने के बाद जो व्यूज़ और एक्सपीरियंस मिला वो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। इट टुक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन टू रीच देयर। एवरी स्टेप वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। और तब समझ आया कि कलसुबाई को महाराष्ट्र की टॉलेस्ट बुक क्यों कहा जाता है। जनरली मेरे हर ट्रैक के एक्सपीरियंस में एक चीज़ तो कॉमन होती है, चढ़ने में चाहे कितना भी टाइम लगे उतरना कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। लेकिन इस ट्रैक में स्टोरी बिल्कुल उल्टा थी। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी क्योंकि अमित के पीछे बंदर पड़ गए थे और उसकी वजह से अमित ने पूरा कलसुबाई जाम कर दिया था। फाइनली हम ग्राउंड लेवल पर पहुंच गए और सबसे पहले हम उस वाटरफॉल के पास गए जो आते वक्त दिखा था। उस आइस कोल्ड वाटर से नहा के हमारी सारी थकावट दूर हो गई।
वहाँ कुछ लोग भी मिले जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन सबसे फ़नी मोमेंट तब था जब लोग अमित को देखते ही बोले ये तो पक्का वसई वाला है। आज तक अमित सोच रहा है हाउ। एंड देन वी फाइनली हेडेड बैक होम। मैंने इस ट्रिक से रिलेटेड एक कम्प्लीटली फ्री ई बुक बनाई है जिसमें रूट, एक्सपेंसेस, टाइमिंग्स, पैकिंग लिस्ट और काफ़ी यूज़फुल टिप्स भी हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ DM, आई विल शेयर इट एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। जय श्री कृष्ण।